Hello, students. In the series of sociology classes, in this video, we will discuss the meaning and characteristics of social groups. सामाजिक समूह क्या होते हैं? समूह में होना या समूह होना हम कब कहते हैं? कोई भी अगर एक वस्तु या एक व्यक्ति या कोई एक यूनिट, कोई एक इकाई अगर हो तो वह एक है. वन, इट इज एन यूनिट. When there are more than one units and if these units, more than one units, are in close proximity to each other, अगर एक दूसरे के समीप हो, नजदीक हो, बहुत एक से अधिक इकाइयां, तब हम कहेंगे कि इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ ग्रुप. ये समूह है. जब एक से अधिक इकाइयां अगर होती हैं और वो एक दूसरे के साथ अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर होती हैं तो ये कहा जाता है कि ये एक समूह का निर्माण करती हैं. व्हेन दीज आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर. ये तो बात हुई किसी वस्तु के बारे में. अब अगर हम सामूहिक समूह की बात करें, सामाजिक समूह की बात करें, सोशल ग्रुप की बात करें, तो सोशल ग्रुप्स are collection of human beings. A social group is a collection of human beings. चूंकि समूह जब सामाजिक है तो यह व्यक्तियों का होगा या वस्तुओं का नहीं होगा. तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. व्यक्तियों का, ह्यूमन बीइंग्स का, who are brought into social relationships with one another with a set of codes. कोड्स यानी नियम. मतलब सामाजिक समूह के लिए जो पहली आवश्यकता है वह यह है कि कुछ व्यक्ति हों, एक से अधिक व्यक्ति हों, उनका एक कलेक्शन, वैसा कलेक्शन जिन व्यक्तियों का आपस में सामाजिक संबंध हो, जो एक दूसरे से संबंधित हो. सोशल रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ, और उनका वो सामाजिक समूह, उनका एक सामाजिक संबंध, सामाजिक समूहों का सामाजिक संबंध, वो एक निश्चित कोड ऑफ कंडक्ट से यानी नियम से निर्देशित होता हो. और यह सामाजिक समूह सबसे छोटा दो व्यक्तियों का हो सकता है. इट मे बी ए पेयर और मोर देन टू. दो व्यक्तियों का जो समूह होता है अगर पेयर का है तो हम उसको कहते हैं डैड. डैड, DYAD, डैड. और अगर दो से अधिक का है तो ये किसी भी संख्या तक हो सकता है. दो के बाद ये किसी भी संख्या का हो सकता है. असंख्य, लाखों, करोड़ों, बहुत से लोगों का ये समूह हो सकता है. उदाहरण के लिए कोई एक स्पोर्ट्स क्लब, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई परिवार. एनीथिंग कैन बी अ ग्रुप. तो ग्रुप के लिए जो पहली चीज जरूरी है दैट इज सोशल रिलेशंस. दैट इज relations. Second thing is uh, it is a group of individuals, group of individuals, individuals, and the
Next thing is, it a group must have a common goal. You can say कॉमन गोल मतलब एक समूह का एक निश्चित उद्देश्य होता है. इट मस्ट हैव अ कॉमन गोल. कॉमन गोल जो ग्रुप के सारे सदस्यों का होगा, ग्रुप का होगा. हर व्यक्ति अपना अलग अलग गोल तय नहीं करता, रादर ग्रुप का एक अलग गोल होता है. और कोई भी समूह दो, कम से कम दो व्यक्तियों का हो सकता है, जिसको हम डयाड कहते हैं, और दो से अधिक व्यक्तियों का हो सकता है. और जो सामाजिक संबंध होते हैं, अगर हम सामाजिक संबंधों की बात करें, तो सामाजिक संबंध में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी मतलब परस्परता. लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और एक दूसरे पर आधारित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं. और अगर ए बी से संबंधित है, तो बी भी ए पर निर्भर है, बी भी ए पर आधारित है. तो परस्परता होती है, मतलब म्यूचुअल अवेयरनेस होता है. एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की सदस्यता के प्रति लोग जागरूक होते हैं, और उनके बीच जो जॉइंट इंटरेक्शन होता है, एक जो अंतरक्रिया है, वो अंतरक्रिया वो एक सामूहिक अंतरक्रिया होती है. उस अंतरक्रिया के से सभी व्यक्ति वाकिफ होते हैं, जानते हैं वो. तो सामाजिक समूह की परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग शब्दों में दी. और इन देयर वर्ड्स, सोशल ग्रुप्स is an given aggregate of people playing interrelated roles, recognized by themselves or others as a unit of interactions. यानी सामाजिक समूह एक वैसा कलेक्शन है, एक वैसा एग्रीगेट है, एक ऐसा टोटल है जिसमें लोग अपने अंतर संबंधित भूमिकाओं को प्ले करते हैं. जिस तरह से एक नाटक में बहुत सारे एक्टर्स अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, तो सामाजिक समूह में भी सामाजिक समूह के सदस्य अपनी अपनी भूमिकाओं को प्ले कर रहे होते हैं, भूमिकाओं को कर रहे होते हैं. जैसे कोई एक्टर फिल्म में एक्टिंग करता है, उसी तरह से सामाजिक समूह में जिसको जो भूमिका मिली है, उसके अनुसार वो कार्य करता रहता है. हॉटन एंड हंट की परिभाषा, ग्रुप्स आर एग्रीगेट or categories of people who have a consciousness of membership and of interaction. मतलब अपनी सदस्यता के प्रति एक कंससनेस कंससनेस का होना ग्रुप के लिए आवश्यक होता है. मैं इस समूह का सदस्य हूं, इसके बारे में मुझे जानकारी है, मैं अवेयर हूं, हमको पता है, इट इज इन माई नॉलेज. मेंबरशिप और मेरा जो दूसरों के साथ संबंध है, और उन संबंधों के आधार पर जो हम अंतरक्रिया करते हैं, इंटरैक्शन, इन सारी चीजों के प्रति हम जागरूक हों, सदस्य उसके जागरूक हों, तब यह कहलाएगा सामाजिक समूह. ऑगबर्ट निमकॉफ की परिभाषा, ये काफी फेमस और काफी अच्छी परिभाषा ऑगबर्ट एंड निमकॉफ की है. वेन एवर टू और मोर इंडिविजुअल come together and influence one another, they may be said to constitute a social group.
जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह कहा जा सकता है कि वह एक समूह का निर्माण करते हैं। मतलब दो बातें इन्होंने जरूरी बताई। पहली कि टू और मोर, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ हों और एक दूसरे को प्रभावित करते हों, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करते हों एक दूसरे को। दो और दो से अधिक व्यक्ति हों और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हों। ये भीड़ की तरह नहीं, क्राउड की तरह नहीं है जहां लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को जानते भी नहीं। ऐसा क्राउड में होता है, लेकिन सामाजिक समूह में ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से सामाजिक समूह में सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अपनी सदस्यता के बारे में जागरूक होते हैं, जानते हैं और दूसरों के साथ जो उनके संबंध है, उन संबंधों को भी जानते हैं और दूसरे सदस्यों को भी जानते हैं। तो ये सामाजिक समूह की परिभाषा। और उसके बाद अगर हम सामाजिक समूहों की विशेषताओं की चर्चा करें तो देयर आर दीज 6 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड these characteristics are reciprocal relations, sense of unity, we feeling, we feeling, common interests, similar behavior, and there are group norms. These 6 characteristics, let us discuss these one by one. The first thing is reciprocal relations. पहली विशेषता है सामाजिक समूह की। Reciprocal relations means the members of the group are interrelated to each other. एक दूसरे से संबंधित होते हैं सामाजिक समूह के सदस्य। ये वैसे लोगों का ही समूह होता है जो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो पहली चीज जो होती है दैट इज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी। द सेकंड थिंग इज सेंस ऑफ यूनिटी। सेंस ऑफ यूनिटी। फर्स्ट थिंग वाज रेसिप्रोकल रिलेशन, सेकंड थिंग सेंस ऑफ यूनिटी। और सामाजिक समूहों के सदस्य एक एकता की भावना रखते हैं, एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखते हैं। दे फील अ सिंपैथी, देयर इज अ सेंस ऑफ यूनिटी। एकता की भावना, एकता। थर्ड थिंग इज वी फीलिंग, यानी हम की भावना। द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप हेल्प ईच अदर एंड डिफेंड देयर इंटरेस्ट एंड कलेक्टिविटी। दे द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। दूसरे सदस्यों के हितों की रक्षा में रत होते हैं। जब एक समूह का सदस्य होता है वो दूसरे समूहों के सदस्यों की हितों की रक्षा करता है। मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियल ग्रुप में, किसी फैक्ट्री में कोई एक वर्कर और उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध कोई एक्शन लिया जाता है तो उस फैक्ट्री के सारे वर्कर्स एक साथ एकत्रित हो जाते हैं और वो उसके हितों पर जो चोट पहुंचाई जाती है, कोई भी एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाता है तो उसके विरुद्ध वो यूनाइट हो जाते हैं। अगली चीज है, अगली विशेषता दैट इज कॉमन इंटरेस्ट्स। ग्रुप के सदस्यों का हित कॉमन होता है, जो जो समूह के सारे सदस्यों का होता है। द इंटरेस्ट एंड आइडियल ऑफ अ ग्रुप आर कॉमन। जो समूह के सारे सदस्यों का एक ही होता है, उनके हित समान होते हैं, उनके आदर्श समान होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 इज सिमिलर बिहेवियर। समूह के जो सदस्य होते हैं वो सारे सदस्य
समूह के जितने सारे सदस्य हैं वो समान रूप से व्यवहार करते हैं. दे बिहेव इन अ सिमिलर वे ऑफ बिहेवियर. They behave in a similar way of behavior. There are similar behavior. And lastly, a group is guided by group norms. Every group has its own rules and norms which the members are supposed to follow. हर समूह के कुछ अपने निश्चित नियम होते हैं, प्रतिमान होते हैं, नॉर्म्स जिसको हम लोग स्टैंडर्ड बिहेवियर पैटर्न्स कहते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है ग्रुप का. और समूह के सदस्यों से यह उम्मीद की जाती है कि वो उन नियमों का पालन करें. हर समूह का एक निश्चित नियम होता है और समूह के सदस्यों से यह उम्मीद की जाती है कि वो उन नियमों का पालन करें. तो देयर आर नॉर्म्स. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हों तो ये कहा जा सकता है कि यह एक सामाजिक समूह है. आज की वीडियो में हम लोगों ने सोशल ग्रुप्स, उनका डेफिनेशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया. सोशल ग्रुप्स के टाइप्स को हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे. आप सभी स्टूडेंट्स से मुझे एक बात ये कहनी है कि अगर आप लोगों को आप लोगों का अगर कोई सजेशन हो या किसी विशेष टॉपिक पर आप लोगों को अगर लेक्चर्स की आवश्यकता ज़्यादा महसूस होती हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें. मैं उन टॉपिक्स पर हम मैं प्रयास करूँगा कि अगले कुछ वीडियोस में उन पे वीडियोस बना के और अपलोड करूँ. थैंक यू. मेरे वीडियोस को देखते रहें और टेक एडवांटेज ऑफ इट, टेक बेनिफिट ऑफ इट. थैंक यू.